चलिए गुड मॉर्निंग। जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी मिसलेनियस एक्सरसाइज की, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था, जो लास्ट पार्ट हुआ था, चौथा पार्ट। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। ठीक है। चैप्टर आपका 10th है, क्लास 11th का। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। जो एक्सरसाइज चल रही है वो मिसलेनियस चल रही है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके 18 क्वेश्चन हम लोग करा दिए हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द लाइन, एक लाइन जो दी जा रही है आपको, y इज इक्वल टू 3x+1। एक ये लाइन दी जा रही है। दूसरी लाइन जो दी जा रही है 2y इज इक्वल टू x+3। आपसे कहा जा रहा है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे जो इंक्लाइन कर रही हैं, जो इनकी स्लोप है वो क्या है, इक्वल है। यानी जो स्लोप है इनकी इक्वल है टू द लाइन। जो तीसरी लाइन ये है y इज इक्वल टू mx+4। यानी पहली लाइन y इज इक्वल टू 3x+1, जिसकी स्लोप y इज इक्वल टू mx+4 इससे, और दूसरी लाइन 2y इज इक्वल टू x+3, इसकी स्लोप इस लाइन के साथ y इज इक्वल टू mx+4। ये दोनों स्लोप आपकी इक्वल है। ठीक है। और फाइंड करना है आपको वैल्यू m की। तो गिवन इक्वेशन क्या है, लिख दो पहले। गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x+1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x+1। एक इक्वेशन ये हो गई। अब जो है दूसरी इक्वेशन ये वाली लिखना है तीसरे में। जो तीसरी इक्वेशन है इसको हम बीच में लिख रहे हैं। y इज इक्वल टू mx+4, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तीसरी इक्वेशन ये लिख रहे हैं हम, 2y इज इक्वल टू x+4, सॉरी x+3, x+3। ठीक है। तीन इक्वेशन आपके पास हो गई। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो पहली और ये दूसरी इक्वेशन है, इससे जो एंगल बनेगा दो लाइन के बीच का, जो एंगल का फार्मूला उसका यूज करके, अगर ये θ1 बनता है तो दूसरी और तीसरी के बीच जो एंगल बनेगा, अगर वो θ2 बनता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दोनों थीटा हैं, यानी tan थीटा जो है आपके, tan θ1 और tan θ2, ये दोनों इक्वल हैं। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला होता है, अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है या इंक्लाइन निकालना है, कितने एंगल पे दोनों लाइन एक दूसरे के इंक्लाइंड है, तो फार्मूला होता है मॉड के अंदर m2 माइनस m1 डिवाइड किया जाता है 1 प्लस m1 m2। ठीक है। ये पूरा जो होता है मॉड के अंदर होता है। मॉड के अंदर का मतलब ये होता है, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तब भी हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक। तो यहाँ पे ये फार्मूला का यूज करना है, दोनों को स्लोप निकालना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, पहली लाइन की स्लोप निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू 3x+1, y इज इक्वल टू 3x+1, यहाँ से y इज इक्वल टू 3x+1, यहाँ से m1 आ जाएगा आपके पास कितना, 3, m1 आ जाएगा 3। ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, अब इक्वेशन सेकेंड। ये m कैसे निकला, y बराबर mx+c से कंपेयर करने के बाद जो निकलता है ना, y बराबर कैपिटल X कर दो, यहाँ पे m1 कर दो, क्योंकि m दिया हुआ है ना। तो इससे जब कंपेयर करते हो तो यहाँ पे जो स्लोप होती है, ये जो वैल्यू होती है x का कोएफिशिएंट,
वही स्लोप होता है। तो ये यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इसको हमने m1 मान लिया। ठीक, इक्वेशन आपको सेकंड दी गई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से m2 निकलेगी। ये m2 को मान लेते हैं, मानते क्या है, ये दिया ही है m, ठीक है, तो ये m हो गया। कंपेयर इसी से करना है आपको, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप जो होता है इक्वेशन का, उससे। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन पे आओगे तो ये आपकी क्या है, ये दिया हुआ है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होता है, y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना होता है, 1। y का कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि y से जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 2 है तो इसको डिवाइड करो पहले, तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 3/2। तो यहाँ से हमारे पास m3 आ जाएगा 1/2। ठीक, अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या करोगे, tan थीटा का फार्मूला होता है जो, लिख दो। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि दो लाइन अगर एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, उनकी स्लोप m1 m2 है, तो हमारे पास tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर दो लाइन एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, ये होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, इसका यूज करना है। तो पहली दो इक्वेशन से जो हमारे पास स्लोप निकल के आई है m1 और m2, इसको ले लो। ठीक, पहले इन दोनों स्लोप से लेके tan थीटा बनाओ, फिर इन दोनों स्लोप से लेके tan थीटा बनाओ। लिखो व्हेन स्लोप जो हमारे पास क्या है, स्लोप्स m1 जो यहाँ पे है वो हमारे पास कितना है, 3 है, और m2 जो है कितना है, m है। ये वाली दो स्लोप का यूज कर रहे हैं, पहली दो स्लोप का, इसका पहली इक्वेशन से और जो दूसरी इक्वेशन स्लोप निकली थी, इन दोनों स्लोप का यूज करके फार्मूला में यूज करने जा रहे हैं। यहाँ से tan थीटा निकलेगा हमारे पास, कितना निकलेगा, क्योंकि स्लोप का एंगल जो है इंक्लाइंड सेम है तो tan थीटा ही रखते हैं। m1 की जगह 3, m2 की जगह लिखोगे हम माइनस, और यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे पास m1 की जगह कितना आ जाएगा, 3, डिवाइड कर दो 1 प्लस इसका क्या है, m1 कितना है, 3 है, m2 m है। ये मॉड के अंदर वैल्यू है, मॉड के अंदर का मतलब है कि पॉजिटिव लेना है। एक इक्वेशन ये बना लो, ये इक्वेशन कितनी बन चुकी थी हम लोगों की, इक्वेशन 3 तक हो चुका था, ये तीसरी इक्वेशन थी। अब क्या करोगे, ये इक्वेशन थर्ड के बाद इक्वेशन 4 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करो, आगे बढ़ो। वैन स्लोप, जो दूसरी स्लोप है हमारे पास, वैन स्लोप्स क्या हो जाएंगी, m1 जो हमारे पास है, इस बार m1 क्या रखोगे, इन दोनों स्लोप को लेना है, ये स्लोप और ये वाली स्लोप को, जो दूसरी और तीसरी लाइन से निकल के आई हैं। यहाँ से हमारे पास m1 आ जाएगा इस बार m, और जो m2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2। पहली दो इक्वेशन से जो स्लोप निकली थी, इन दोनों का यूज किया पहली बार में, दूसरी बार में इनका यूज किया। पहली बार में ये दोनों, दूसरी बार में ये और ये। ठीक, अब इसमें यूज करो tan थीटा, क्योंकि स्लोप बराबर है तो tan थीटा इसको भी लिखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस बार m2 कितना है, 1/2 माइनस m, ठीक है, डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 m1 m2 को मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 5। क्योंकि दोनों स्लोप बराबर हैं, इंक्लाइंड दोनों का बराबर है, इस वजह से दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 और 4 को इक्वल कर दो,
क्यों इक्वल करेंगे? क्योंकि इनका जो स्लोप बन रहा है क्वेश्चन में भी बोला है और हमने जो लिखा है tan थीटा वो बराबर है। तो इक्वल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा m-3, ठीक, इसको डिवाइड कर दो 1 + 3m इज इक्वल टू, ठीक। अब इसको लिखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं सीधे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ 1, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके साथ 1 और ये 2m डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे 1/2 बचा अगर नीचे, उसको भी रखे हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ पे 2 + m, अब इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, दोनों का 1/2 आपस में कट जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। हमने क्या किया, सीधे सॉल्व करके इसको लिख दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो 1 - 2m आया, डिवाइड में 2 रहेगा, उसको ऐसे ही लिखा भी। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका भी 1/2 आया डिवाइड में, यानी 2 + m, डिवाइड में 1/2 इसका भी आया और इसका भी आया, दोनों आपस में कट गए तो ये बचा। अब हमारे पास क्या है, जब हम मॉड हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस आता है, तो किसी भी एक तरफ प्लस माइनस लगा लो। यहाँ से m-3 डिवाइड बाई 1 + 3m, इससे हम मॉड हटा दिए। जब मॉड हटा तो यहाँ प्लस माइनस आ गया, एक बार निगेटिव आ सकता है, एक बार पॉजिटिव आ सकता है, तो ये चाहे इस साइड लगा लो चाहे इस साइड लगा लो, किसी भी साइड लगा लो। -2m डिवाइड बाई 2 + m, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले पॉजिटिव साइन ले लो, सबसे पहले पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, देखो तो पहला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, m-3 डिवाइड बाई 1 + 3m, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं। यहाँ पर निगेटिव हटा के पॉजिटिव ले लो, फिर पॉजिटिव लेंगे तो पूरा वैसे ही आ जाएगा, 2m डिवाइड बाई 1 - 2m डिवाइड बाई 2 + m। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो पहले, इस वाले पार्ट का इसके साथ और इस वाले पार्ट का इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा m-3, ये वाला पार्ट इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये आ जाएगा 2 + m इज इक्वल टू, अब ये वाले पार्ट का इसके साथ कर दो 1 + 3m ब्रैकेट में 1 - 2m, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो इसको, पहले m का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, फिर m का मल्टीप्लाई m के साथ, तो यहाँ से 2m फिर m का इसके साथ होगा तो m² आ जाएगा। फिर यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो -6 आ जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई m के साथ होगा तो ये -3m आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 1 आ जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई -2m के साथ होगा तो -2m आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस लगाओ, यहाँ 3m को मल्टीप्लाई होगा किससे, 3m को मल्टीप्लाई होगा 3m को मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3m को मल्टीप्लाई इसके साथ रखो, 3m को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 3m आया, 3m को मल्टीप्लाई -2m के साथ किया तो 6m² आया। अब यहाँ पे देखो खिचखिच हो रहा गले में, ये देखो माइनस का 6m², ठीक है, इसको इस वाले पार्ट को उठा के राइट साइड लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का m एक पहले ही से, और ये माइनस का सॉरी प्लस का m² यहाँ पे है, माइनस का 6m² यहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट जब हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक यहाँ पे पहले ही से मौजूद है तो ये हो जाएगा 7m²। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3m है और यहाँ पे प्लस का 3m है, जब इसको हम राइट साइड पे उठा के ले जाएंगे, और उससे पहले यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे कितना है 2m है, 2m है, और ये पहले माइनस वाला देख लेते हैं, ये माइनस का 3m है, ये प्लस का 3m, तो इसको जब उठा के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6m। अब यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा 2m प्लस का है और ये माइनस का 2m है, इस वाले
-2m को जब उठा के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस का 4m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 6 है, ये वाला 1 जो है हमारा जब लेफ्ट साइड आएगा ये हो जाएगा कितना, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7m² माइनस ये देखो माइनस का 6m ये प्लस का 4m, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2m, ठीक, और माइनस का 7 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है और m की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, या तो एलिमिनेट ये क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, ठीक, या फिर आप क्या करें, जो फार्मूला हमारे पास होता है उसका यूज करें, या फिर कोई वैल्यू एजम्पशन कर लें उसमें पुट करें, जो सेटिस्फाई कर जाए वही हमारे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास लिख दो यहाँ पे, वी नो डैट, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, ax² प्लस bx प्लस ठीक है, bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, x की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac डिवाइड करते हैं 2a से। ये वाला फार्मूला होता है जब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड यूज ना हो पाए, तो सबसे अच्छा फार्मूला ये होता है कि इस पे वैल्यू पुट करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम करते हैं। जब इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए की वैल्यू कितनी है कंपेयर करने के बाद इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर कुछ दे दो, नाम कितना दे चुके हैं अभी ऊपर, इक्वेशन का नाम हम दे चुके हैं 5 तक हो चुका है, 6 कर दो इसको, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपके पास कंपेयर करने में कंपेयरिंग इक्वेशन, एक मिनट, लिख दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 6 किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ये देखो जो, ठीक, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7 अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, यहाँ पे जो है हमारे पास m के रूप में है, तो यहाँ पे m लिख दो, m इज इक्वल टू माइनस बी तो होता ही है, और ये माइनस b की वैल्यू -2 पहले से दी है, फार्मूले में -b होता है लेकिन यहाँ -2 दिया हुआ है, तो ये -1 ही आ जाएगा, दूसरा -b की वैल्यू जो पुट करोगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जाओगे b² कितना है, b² हमारे पास b की वैल्यू जो है -2 है, इसका स्क्वायर कर दो, -4ac, 4, a कितना है, a मेरे पास आया था 7, c कितना है, c आया था -7, डिवाइड किससे करोगे, 2a से, a की वैल्यू 7 है। अब इसको सॉल्व करना है, m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जाओ, यहाँ पे 4, ठीक है, ये 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है और एक ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे कितना हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, और 4 इसका मल्टीप्लाई कर दो 7 और 7 का, तो 49, डिवाइड किससे करेंगे, 2a से, 2a की जगह a की जगह कितना है, 7 है, a की वैल्यू हमको पता है ना 7 है,
तो ये 7। अब यहाँ से क्या करो, ये 4 और ये 4 कॉमन ले लो और रूट के बाहर निकाल दो। ये 4 कॉमन लोगे इससे और ये 4 इससे कॉमन लेगो, रूट के बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में, क्योंकि ये बाहर आएगा तो अगर रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 49 बचेगा। डिवाइड किससे करेंगे, 2 इंटू 7। चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो दोनों से, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर देखो यहाँ पे 1 प्लस 5 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 50। अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 50। डिवाइड किससे होगा, 2 इंटू 7। ये 2 इससे कट जाएगा। अब इसको आगे लिखो, 1 प्लस देखो 50 को हम लिख सकते हैं कितना, 25 इंटू 25 इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं अंदर प्लस माइनस 25 यानी 25 इंटू 2 क्या होता है, 50 होता है, वो हमने लिख दिया, डिवाइड बाई 7। अब यहाँ से 25 बाहर ले लो, जब 25 बाहर ले लोगे तो यहाँ पे 5 आएगा बाहर निकल के, तो ये 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 डिवाइड किससे होगा, 7 से होगा। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7, ये वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा स्लोप होगा। ठीक है, अब इसमें भी एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, आपका स्लोप निकल आएगा। तो ये तो आंसर आ गया पहले। ठीक, लेकिन अभी दूसरा केस बाकी है। दूसरा केस ये बाकी है, देखो ये आंसर मिला लो पहले, तो ये आंसर आया आपका। दूसरा केस ये बाकी है, जब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, सॉरी निगेटिव लेंगे। अभी हमने क्या लिया था, पॉजिटिव साइन लिया था, अब निगेटिव साइन पे। ये जो इक्वेशन हमारी है इसको कुछ नाम दे दो। अब इसमें हमने पॉजिटिव लिया था, इसको नाम दे दो कैपिटल ए। ठीक है, अब क्या करोगे, अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया था, अब ये निगेटिव साइन ले लेंगे, यानी पॉजिटिव हटा के निगेटिव ले लेंगे। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन ए टेकिंग निगेटिव साइन लेना इस बार। ठीक है, जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, जो इक्वेशन लिखी है उसको देखो, ये क्या लिखा है, m माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3m, m माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3m। एक पार्ट ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा। अब देख लो क्या है, अब यहाँ पे है, कहाँ गया इक्वेशन नंबर ए, ये देखो, ये निगेटिव लेना है, माइनस लगा दिया, 1 माइनस 2m डिवाइड बाई 2 प्लस m, क्या है 2 माइनस m डिवाइड बाई, एक मिनट फिर से देख लें, ये देखो 1 माइनस 2m है, कहाँ गया, ये 1 माइनस 2m डिवाइड बाई, इसी वजह से देखा था अपने, 1 माइनस 2m, तो यहाँ पे 1 माइनस 2m डिवाइड किससे, 2 प्लस m से। ये निगेटिव साइन लिया इस बार, मिला के फिर उसको सॉल्व करते हैं। m माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3m, दूसरा लिया निगेटिव साइन के साथ, 1 माइनस 2m डिवाइड बाई 1 प्लस 2m। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर जैसे किया था हमने। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2m, ये माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस m। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों का, ये वाले पार्ट का और इसका। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, m माइनस 3। ठीक है, ये वाले पार्ट का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, m माइनस 3 का किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 प्लस 3m, सॉरी 2 प्लस m, यहाँ से 2 प्लस m। चलो आगे बढ़ो, इक्वल टू, यहाँ पे क्या है,
ये वाला 1+3m, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे होगा 2m-1, यहाँ से 1+3m, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किससे, 2m-1। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे m का पूरे के साथ, इसके साथ, तो m का जब मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये 2m आएगा, m का मल्टीप्लाई सब जब m के साथ होगा तो m² आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये -3 है, -3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो कितना आएगा, -6। अब -3 का मल्टीप्लाई m के साथ होगा तो क्या आएगा, -3m इज इक्वल टू, देखो अब ये 1 का मल्टीप्लाई होगा 2m के साथ तो यहाँ पे आएगा 2m, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1, 3m का मल्टीप्लाई होगा 2m के साथ तो कितना आएगा, 6m, 3m का मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -3m। यहाँ पे देखो हमने 3m का मल्टीप्लाई किया 2m के साथ तो यहाँ पे क्या आएगा, 6m² आएगा। ठीक। अब देखो आगे, अब इसको क्या है, ये 6m² है, यहाँ पे m² है, इस वाले m² को राइट साइड भेज दो, तो यहाँ पे राइट साइड भेजना है इस बार, तो 6m², सॉरी 6m² तो था ही यहाँ पे, ये वाला m² जो है राइट साइड पे आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 6 थे, एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5m²। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2m-3m, तो यहाँ से एक बचेगा माइनस का m। ठीक है, यहाँ पर देख लो कितना है, ये 2m है, ये -3m, तो पहले काटी दो सीधे सामने, देखो यहाँ पे 2m है, यहाँ पर भी 2m है, दोनों के साइन सेम है, यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करोगे, आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, जब इसको राइट साइड भेजें या इसको लेफ्ट साइड भेजें तो किसी एक का साइन चेंज हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3m है, ठीक है, यहाँ पर भी -3m है, तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब देखेंगे तो क्या है, ये -6m, ये क्या है, -6, और ये जो है मेरा -1, ये वाला 6 जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -1 है, यानी ये प्लस का 6, ये -1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का प्लस का 5 बचेगा बराबर 0। यहाँ से क्या करोगे, 5 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा m² + 1 बराबर 0, और m² ये तो 0 हो जाएगा, m² + 1 बराबर 0, m² इज इक्वल टू आ जाएगा -1। जब ये -1 आ जाएगा तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप हो जाएगा, इस वजह से ये जो है क्या है, इस पार्ट को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी निगेटिव अगर आता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है उसका सोल्यूशन नहीं होता स्लोप का, तो ये क्या है ये निगेटिव आया, इस वजह से इट कैन नॉट बी टेकन, इट कैन नॉट बी टेकन, मतलब इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये निगेटिव आ गया है, निगेटिव आने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, केवल ये वाला पार्ट, m इज इक्वल टू 1 + -5√2 डिवाइड बाई 7, ये आपकी स्लोप होगी दोनों लाइन की जो इक्वल होगी। इतना लंबा क्वेश्चन था, इसका ये सलूशन था। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये रियल नहीं है, इस वजह से इस पार्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि स्लोप हमेशा रियल लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो नॉट रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है रूप। तो क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन में क्या पूछा था, पूरा ये सलूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन से स्टार्ट होगा, 20। चलो फिर 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका सम दिया जा रहा है ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, जो पॉइंट हमारा है पी एक्स वाई से फ्रॉम द लाइन, एक लाइन ये है एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, दूसरी लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऑलवेज 10। यानी क्या है, आपके पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पहली अगर ये पॉइंट हमारे पास है एक्स वाई, इससे इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये सी वन कर दो, डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मान लेते हैं पहली बार में डी वन निकली डिस्टेंस, फिर उसका दूसरी बार जब निकालेंगे डी टू, ठीक, तो यहाँ पे ए वन एक्स वन प्लस बी वन वाई वन प्लस सी टू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगी अंडर रूट के अंदर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। तो ये डी वन, सॉरी ये डी वन और ये डी टू, इन दोनों का सम क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये आपका 10 है। बस ये कॉन्सेप्ट लगना है और आंसर निकालना है। यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिया गया है वो सेम पॉइंट दिया गया है, यानी पी पॉइंट से निकालना है। तो जहाँ x1 y1 है वहाँ उसकी जगह पॉइंट हमारे पास पी एक्स वाई लिखना है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है और उस डिस्टेंस को निकाल के इक्वल टू 10 कर, दोनों डिस्टेंस का सम कर देना है 10 के इक्वल। ठीक, चलो फिर देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया जितना कि आपके पास जब पहला पॉइंट, जो हमारा पॉइंट ये फिक्स रहेगा, इस पॉइंट से पहली इक्वेशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने d1 निकाल ली, इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से दूसरी इक्वेशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने d2 निकाल ली, दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो 10 है, यही कॉन्सेप्ट लगना है। चलो फिर सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y और प्लस 7 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, जो पॉइंट दिया गया है जिससे हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, पॉइंट, क्या पॉइंट दिया गया है, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स कॉमा वाई है, इससे हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो लिखो, ये लिख देना लाइन, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट क्या है हमारे पास एक्स कॉमा वाई, फ्रॉम द लाइन्स, यानी दोनों को लिख देते हैं 1 एंड 2, बस इनको लिख दो। तो यहाँ से क्या है, पहले मान लेते हैं पहली लाइन के लिए जो डिस्टेंस है वो d1 है, फार्मूला हमको पता है, ऊपर हमने लिखा है, ब्रैकेट में जाओगे तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है और पॉइंट भी वही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्स वाई को ऐसे लिख दो, क्योंकि पॉइंट और एक्स वाई, जो पॉइंट हमको दिया गया एक्स वाई, और जो इक्वेशन में भी यूज हो रहा है वो एक्स वाई ही हो रहा है, तो मॉड के अंदर बस लिखना होगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस का 5, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर रूट में आता है क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का कोफिशिएंट 1 है। ये मॉड बंद करो, आगे बढ़ो, फिर मॉड लगा दो, अब इसको लिख दो x प्लस वाई माइनस 5
डिवाइड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो अंडर रूट का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मॉड लग जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डी टू डिस्टेंस निकालो। अब ये वाली इक्वेशन को देखना है, ठीक है। तो मॉड का फार्मूला, मॉड तो लगेगा ही क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं ली जाएगी, तो मॉड लगाएंगे तो यहाँ पे 3x, क्योंकि पॉइंट हमारा एक्स वाई है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2y प्लस 7। अब डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, इसमें a का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 3 है, इसमें कितना है -2 है। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट 3 है और y का -2 है। तो बस इसको करना है, अंडर रूट के अंदर जाओ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये मॉड लगा दो, इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे तो मॉड के अंदर तो रहेगी वैल्यू 3x -2y प्लस 7। डिवाइड किससे करेंगे, देखो यहाँ इसका जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 13, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का जो सम है यानी d1 प्लस d2, इन दोनों का सम है 10, ये आपको क्वेश्चन ने बता दिया है, ठीक। अब इसको रख देना है, चलो फिर रखते हैं यहाँ पे d1, ठीक। d1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली x प्लस वाई माइनस का 5, डिवाइड किससे करेंगे अंडर रूट का 2, प्लस d2 कितना है, d2 ये है, ये कितना है मॉड के अंदर 3x -2y प्लस 7 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 13, ये बराबर किसके आ जाएगा 10 के। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 13 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी एलसीएम लेना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एलसीएम ले लें, वही बात होती है। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस वाले पार्ट को √13 से, तो √13 लिख दो। अब देखो यहाँ पे ये मॉड लगाते हैं, ये मॉड लगाओगे तो कितना आएगा x प्लस वाई माइनस का 5। अब ये आ रहा है √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा क्रॉस के साथ जाके, तो अंडर रूट 2 बाहर लिख दो, यहाँ पे मॉड लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x -2y प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो √2 और प्लस √13 आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ कर दो, इज इक्वल टू 10, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा √26, ठीक है। अब क्या करो इसको, अब ये मॉड से एक बार पॉजिटिव ले लो दोनों वैल्यू को, क्योंकि मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे √13, एक मिनट, देखो यहाँ पे √13, ठीक। अब इसमें क्या लगाओ, इसके आगे प्लस माइनस यहाँ पर लगाएं या यहाँ पे लगा देते हैं, प्लस माइनस, ये वाले मॉड हटा दिया, इस बार प्लस माइनस लगा दिया, x प्लस वाई माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा दो, ये वाला मॉड हटा देना, यहाँ से भी √2 ब्रैकेट में जाओगे 3x -2y प्लस 7, ये वाला 10√26 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो बन गई, इक्वेशन नंबर इसको कुछ दे दो, ऊपर कुछ किसी को दिया था, हाँ 2 दे चुके थे, 2 नाम, इसको कह दो तीसरी इक्वेशन।
यहाँ पे ये आपको समझना होगा, ये तीसरी इक्वेशन है आपकी, ठीक है। देखो हमारे पास कितनी कंडीशन है, हो सकता है पहले यहाँ पे पॉजिटिव ले लें, यहाँ पे पॉजिटिव ले लें और यहाँ पर भी पॉजिटिव ले लें, यानी ये माइनस हटा दें। एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव ले लें लेकिन यहाँ पे निगेटिव ले लें, दूसरा केस ये बन सकता है। तीसरा केस क्या बन सकता है, ये दूसरा केस हुआ। देखो यहाँ का पॉजिटिव ले लें केवल, पहले दोनों में पॉजिटिव लिया, ये प्लस लिया ये भी प्लस लिया, तो एक केस ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव लिया और यहाँ पे निगेटिव लिया, दूसरा केस ये बन जाएगा। तीसरा केस देखो, यहाँ पे निगेटिव ले लें और यहाँ पर भी निगेटिव ले लें, तीन केस हो गए। चौथा केस देख लो, यहाँ पे क्या करें, निगेटिव ले लें और यहाँ पे पॉजिटिव ले लें, तो ये यानी चार केस हमारे पास बनेंगे, ठीक। ये चार पॉसिबिलिटी है इक्वेशन निकालने की, और सब में इक्वेशन निकलेंगी, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो एक लाइन इक्वेशन ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, ठीक। अब क्वेश्चन अगर आपका 20 नंबर का आता है तो ठीक है, चारों में बना के दिखा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन 10 नंबर या 5 नंबर तक आता है, 5 नंबर का मान लो क्वेश्चन आता है या फिर 7-8 नंबर के आते हैं, तो आपको क्या करना होगा, केवल एक केस कोई दिखा देना होगा। दो भी दिखा सकते हैं, लेकिन एक केस दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, दो केस दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं, तीनों केस दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं, चार केस दिखाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय बर्बाद होगा। तो हमेशा ये याद रखना, ये चार केस बनेंगे, चारों केस की पॉसिबिलिटी हमने बता दी आपको, यही बन सकता है। पहले दोनों का प्लस ले लिया, इससे एक बन जाएगा, फिर एक ये इसका प्लस लिया, इसका निगेटिव लिया, एक केस ये बन जाएगा, इसका निगेटिव लिया, इसका भी निगेटिव लिया, तीसरा केस। और चौथा केस क्या बनेगा, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव। ये जो निशान लगे हैं ना प्लस माइनस आगे, इन्हीं का यूज करके करना है। तो हम बस क्या करेंगे, केवल एक पॉजिटिव केस लेते हैं, बाकी आप करना हो कर लेना, और इक्वेशन को बस अरेंज कर देना, एक्स वाई, एक्स के पार्ट को एक्स के साथ, वाई के पार्ट को वाई के साथ, बस इक्वेशन हमारी बन जाएगी लाइन की। समझ गए। चलो इसको रफ करते हैं। यहाँ पे ये चार केस बने, उसमें से हम सबसे पहले कौन सा केस ले लेते हैं, केवल पॉजिटिव केस। बाकी रिमेनिंग केस आपको करना हो तो कर लेना, बस ये करना होगा कि x का जो x की वैल्यू है, यानी x के कोफिशिएंट को अलग निकाल लेना, y के कोफिशिएंट को अलग निकाल लेना और कांस्टेंट टर्म को अलग कर देना, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी, वही इक्वेशन आपकी होगी लाइन की। तो हम केवल कौन सा केस लेंगे, पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन बोथ साइड, मतलब बोथ, यानी इसका भी लोगे इसका भी लोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, केवल पॉजिटिव वाले लेंगे दोनों की तरफ से। तब इसकी तरफ से लेंगे तो कितना आएगा, √13 ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई माइनस 5, यहाँ पे प्लस ले लो, दोनों तरफ लेना, हमको पॉजिटिव लेना है केवल। √2 ब्रैकेट में जाओगे, 3x माइनस 2y प्लस 7, ठीक है, ये y है, यहाँ पे माइनस का 10√26 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा बड़ा लिख दें तो बहुत छोटा हो गया, ऐसा करते हैं इसको नीचे लिख देते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 के सोल्यूशन पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद उसको कर देंगे। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव साइन लेने में क्या आएगा, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा, √13, एक मिनट, यहाँ पे √13 आ गया, ब्रैकेट में जाओगे, ये पॉजिटिव साइन लिया इसका, x प्लस वाई माइनस 5 प्लस √2 ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे, 3x माइनस 2y प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 10√26। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है और x के पार्ट को अलग निकालना है, y के पार्ट को अलग निकालना है। तो √13 को मल्टीप्लाई कर दो पहले, √13x अंदर जा रहे हैं मल्टीप्लाई करके, प्लस √13y माइनस 5√13, ये वाला तो पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें करोगे तो कितना आएगा, 3√2x
यहाँ पे कितना आएगा 2√2y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस का, फिर उसके बाद प्लस 7√2, ये आ जाएगा कितना 10√26। ठीक है, अब ये x वाले पार्ट एक तरफ ले लो, ये है एक पार्ट, एक ये पार्ट है, और इससे x कॉमन ले लो। तो जब x कॉमन लोगे तो क्या अंदर क्या बचेगा √13, इसका ये पार्ट क्या है प्लस 3√2, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x कॉमन आ गया बाहर दोनों का, ये दोनों पार्ट में देखा हमने, प्लस अब इसमें देखो y कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या है √13, और कुछ दूसरा पार्ट क्या है y का, ये पार्ट है, यहाँ पे कितना है 2√2, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म को अलग रखो, यहाँ पे हम क्या करें, ये कितना है, ये प्लस लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस वाला कौन सा है कांस्टेंट टर्म, ये पार्ट देखो 7√2, 7√2। ठीक है, इसको लिख दिया। अब देखो ये इसको लिख दो माइनस 5√13, अब माइनस का 10√26, ये बराबर 0 तो रहेगा ही पहले ही से। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्या, √13 प्लस 3√2 x, यहाँ पे क्या है √13 माइनस 2√2 y। ठीक है, प्लस लगा दो, ये एक ब्रैकेट में बंद कर दो, 7√2 माइनस 5√13 माइनस 10√26 बराबर 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई जो कि हमको निकालना था। और बाकी इक्वेशन आपको निकालना होगा, पहले माइनस ले लो फिर प्लस ले लो, यानी जो 4 केस थे उससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या फिर ये लास्ट में लाइन लिख देना कि अदर साइन के लिए भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 4 केस बनेंगे, 4 केस बनाने में देखो आंसर सेम आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। 4 इक्वेशन बनेंगी वैसे जब हम अलग अलग साइन लेंगे, लेकिन चारों निकालने से अच्छा है कि एक निकाल देना और लिख देना कि अदर साइन के लिए इक्वेशन ऐसे ही होगी इसकी, तो ये लाइन लास्ट में लिख देना। इन द सेम वे वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर एनी साइन, यानी जो दूसरे साइन लेंगे उसके लिए भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो गया 20। अब 21 का सोल्यूशन देखो। 21 में देखो क्या है, 21 की जगह पे हमने ये लिख दिया है, इसकी वजह से कंफ्यूज मत होना, ये 21 है। इसमें बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन दिस एंड दिस, यानी अब उसको आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि दोनों लाइन से बराबर डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि कोई पॉइंट होगा जिससे दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इक्वी डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस निकालना है, उसको बराबर कर देना है, लेकिन कंडीशन ये होगी जो दूसरी तीसरी लाइन हमारे पास है उसका पॉइंट हम मान लेंगे कि पॉइंट क्या है, एच के मान लो, क्योंकि एक्स वाई तो दिया ही हुआ है, तो एच के मान लो, उसकी वजह से क्या करोगे, इक्वी डिस्टेंस पे है तो पहली कंडीशन लगाओगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगा सकते हो। ठीक, तो चलो इसको देख लेते हैं, इसको रफ करें कि ना करें यार। क्वेश्चन नंबर 21 करना है अब हम लोगों को, थोड़ा सा पानी पी लें। चलो करो क्वेश्चन, ये वाला रफ कर दे, सोच रहे क्या, चलो कलर चेंज कर लेते हैं बस। क्वेश्चन ने जो बोला है ये याद रखना, हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जिससे दो लाइन जो दी जा रही हैं जो कि पैरेलल हैं
और सब जो दोनों लाइन एक समान डिस्टेंस पे, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये इस लाइन से इसकी डिस्टेंस और इस लाइन से इसकी डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन लेट कर लो पहले। लेट द पॉइंट ऑफ लाइन, लेट द पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन का क्या है पॉइंट, वो पॉइंट जो है एच कॉमा के, कुछ भी मान लो, एच कॉमा के, एक्स वाई नहीं मान रहे हैं क्योंकि एक्स वाई तो इसमें इक्वेशन में दिया हुआ है, तो सेम हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो एच के मान लिया, जो लाइन का पॉइंट है, जो लाइन हमको फाइंड करनी है उसका पॉइंट जो है एच के हो गया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन दी गई है 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक, आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन है जिसका पॉइंट हमने माना है कि h कॉमा के, इससे पहली इक्वेशन की लाइन यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है इससे इसकी डिस्टेंस, यानी जो पॉइंट हमने माना है एच के, इससे पहली लाइन की डिस्टेंस, फिर उसके बाद जो पॉइंट एच के है उससे दूसरी लाइन की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हुआ कि दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है। और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है, अगर हमारे पास वी नो डैट, अगर हमको पॉइंट दिया गया है, पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, तो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है d इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओगे, ये मॉड लगाओ, a x1 प्लस b y1 प्लस c, डिवाइड कर दोगे, x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है, इसी का यूज करना है। इक्वी डिस्टेंस नहीं, मतलब डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। अब आपसे बोला है कि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है तो निकाल देंगे। ठीक है, अब ये लाइन में पॉइंट हमने माना था h कॉमा के, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहली इक्वेशन ये क्या है आपकी, 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस d1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट हमने क्या माना है, पॉइंट h कॉमा के है, तो इससे निकालो डिस्टेंस 9, जहाँ पे x है वहाँ पे h आ जाएगा, माइनस 6 जहाँ पे y है वहाँ पे k आ जाएगा, माइनस का 7, डिवाइड किससे करोगे, x का कोफिशिएंट कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, सीधे लिख रहे हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है और वो कितना दिया है 6 दिया हुआ है, तो ये इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ से हमारे पास d1 आ जाएगा कितना, इसको आगे सॉल्व कर लो, 9h माइनस 6k माइनस 7, ये मॉड के अंदर वैल्यू है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मॉड। ठीक है, डिवाइड करोगे, इसको जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 117, अप्रोक्सीमेट क्या पूरा पूरा 117 ही आएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया, यहाँ से d1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, सॉरी थर्ड, पहली दो तो मान चुके ना। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, पॉइंट क्या मानेंगे, पॉइंट तो वही रहेगा h कॉमा के, इससे डिस्टेंस मान लेते हैं d2 है,
तो बस क्या करना है, यहाँ पर 3, यहाँ पे x है वहाँ पे h, जहाँ पे x है वहाँ पे h 2 और y की जगह k प्लस 6, मॉड तो यहाँ से हट जाएगा, मतलब लग जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर करो, किसका स्क्वायर होता है, x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3h प्लस 2k प्लस 6, मॉड तो लगेगा, डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट का 13। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों जो डिस्टेंस है आपकी इक्वी डिस्टेंस है, इक्वेशन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को बराबर कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये दोनों जो डिस्टेंस है d1 d2, d1 और d2 दोनों इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, बराबर कर दिया हमने। तो क्या होगा तुम्हारे पास, d1 कितना निकाला था, d1 ये निकला था ये 9h माइनस 6k, 9h माइनस 6k माइनस 7, मॉड तो लगेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद अंडर रूट, यहाँ पे देखो ये जो है हमारा अंडर रूट के अंदर कितना है 117, 117 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 13, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 117 यानी 117, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी डिस्टेंस कितनी है, ये मॉड के अंदर ही है 3h प्लस 2k प्लस 6, मॉड लग गया, डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना आएगा √17, सॉरी √13, दोनों इक्वल हैं। अब देखो यहाँ से √13 और यहाँ पे √13 ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि रूट में है, यहाँ पे बचेगा 3, 9 है, 9 जब बाहर आएगा तो 3 बचेगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9h माइनस 6k माइनस 7, अब ये जो है अंडर रूट के अंदर से 9 बाहर आएगा तो कितना बचेगा 3, ये मॉड तो लगाएंगे, इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे कर दो, यहाँ पे मॉड है 3h प्लस 2k प्लस 6, ठीक। अब क्या करो मॉड हटा दो, जब मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9h माइनस का 6k माइनस का 7 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस, जब मॉड हटाएंगे चाहे इधर लगाएं चाहे इस तरफ लगाएं, किधर भी लगा सकते हैं, और 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, ये 9h प्लस 6k और प्लस कितना आ जाएगा 18, ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक। अब क्या करो पॉजिटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये इक्वेशन नंबर 5 कर दो जिससे याद रहे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक, इन इक्वेशन 5 इक्वेशन में पहले प्लस साइन लेते हैं, यानी यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9h माइनस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा 9h प्लस 6k प्लस 18, देखो यहाँ से ये 9 से ये 9 कट जाएगा, ठीक है, इससे सही है सब। एक मिनट, वैल्यू हम लोग लगता है गलत लिख दिए है, ऊपर से ही गलत हो गया, यहाँ पे देखो ये x प्लस वाई माइनस 5 3x माइनस 2y, ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन थी, ये हम लोग इक्वेशन कहाँ से क्या लिख दी है, इसमें देखो ये 9x प्लस 6y माइनस 7, यहाँ से देख लो ये इक्वेशन है ना पहली, 9x प्लस 6y बराबर 7, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हम लोग माइनस लगा दिए हैं, हम लोग नहीं, हमने लगा दिया है गलती से,
तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हम लोग को माइनस लगा दिया धोखे से, मतलब हमने लगा दिया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तब ये प्लस हो जाएगा तो आगे भी प्लस ही हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। इक्वेशन गलत लिख गया था, सॉरी। ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, अब ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ये काम हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपका ये 6k प्लस का है, ये 6k प्लस का है, कट गया आपस में। जब ना तो h बचा ना ही k बचा, तो यहाँ पे -7 इज इक्वल टू आ गया 18, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या गया, चला गया, रॉन्ग एजम्पशन हो गया। जो हमने पॉजिटिव साइन लिया उसका एजम्पशन हो गया रॉन्ग। ठीक, तो इसको नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि हमको लाइन चाहिए तो ये एच के चाहिए ना, एच के तो आया ही नहीं, इसमें कट गया सब। अब टेकिंग निगेटिव साइन किससे, फ्रॉम इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5 से निगेटिव साइन लेना है। पहले पॉजिटिव लिया तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हमारे पास जो एच और के सभी कट गए, कुछ वैल्यू नहीं बची। जो लाइन चाहिए वो एच के रूप में चाहिए। अब यहाँ पे देखो निगेटिव लेंगे, ये प्लस की जगह निगेटिव लेंगे। चलो इसको लिखो, तो यहाँ पे कितना है 9h, पहले उसमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 6k -7 इज इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 9h + 6k + 18। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो ये 9h है, ठीक है, ये 6k है, ये भी ठीक है, -7। अब माइनस को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा -9h -6k -18। अब ये 9h इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा, 9h यहाँ पे है, 9h माइनस का यहाँ से जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 18h। ये माइनस का 6k यहाँ पे प्लस है, ये जब लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12k। यहाँ पे कितना है, माइनस का 18 है, जब यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे -7 है, तो यहाँ बचेगा 11 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, क्या हो जाएगी 9h + 12k + 11 = 0। अब इसके x y, अब आपकी इक्वेशन ये हो गई, आंसर हो गए यहाँ पे। लेकिन आप क्या करते हैं, इक्वेशन हम लोगों को एक्स वाई के रूप में अच्छी लगती है, तो यहाँ पर एच के उसकी जगह एक्स वाई लिख दो। ठीक है, क्या करोगे, क्योंकि इक्वेशन हम लोग एक्स वाई के रूप में ही मानते हैं, आंसर आपका यही है, लेकिन क्या करोगे, एच के रिप्लेस किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स वाई से। तो रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी 18x + 12y + 11 = 0। यही आपकी लाइन है जिससे दोनों लाइन की जो डिस्टेंस थी इक्वी डिस्टेंस थी। ठीक, अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, ये आंसर रहा। क्वेश्चन आपके बचे हैं 1, और इसके बाद एक और। तो अब ऐसा करते हैं, जो इसको अगले लेक्चर में ही करते हैं, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको अगले लेक्चर में कराते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तो फिर आप, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो समझ में आया तो सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट्स करना है आपको, ठीक, जिससे जो कमी है उसको इम्प्रूव करें। अगर समझ में आ जाता है तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स कर दो वाह वाह करके। ठीक, आगे लेक्चर मिलते हैं। इस अगले लेक्चर में 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन हमने कराए हैं। चलो बाय।